Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसमें हम बात करने वाले हैं साइक्लोएल्कीन्स के बारे में। अब साइक्लोएल्कीन्स एक तरीके से अनसैचुरेटेड साइक्लोएल्केन्स हैं, जिसमें आपके डबल बॉन्ड इसमें रिंग में होते हैं। तो उनको किस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करते हैं आईयूपीएसी के थ्रू, आज हम समझने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन आप जो मेरे पुराने वीडियोस हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के, हाइड्रोकार्बन्स के हो, विथ फंक्शनल ग्रुप हो, उन सबको देखिए, तभी आपको धीरे धीरे जो है समझ में आएगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब भी आप पढ़ रहे हैं या शुरू कर रहे हैं तो आप स्टार्ट से कीजिए। आप सिंपल हाइड्रोकार्बन से, फिर आपके फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट कीजिए, तभी आपको चीज़ें जो है क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि जो रूल्स होते हैं आईयूपीएसी के, वो आपके स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन से होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम हायर केमिस्ट्री में आपके फिर रिंग सिस्टम, फिर आपके एरोमेटिक सिस्टम, फिर हमारा हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम में हम पढ़ते हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम फॉर द साइक्लोएल्कीन्स। तो साइक्लोएल्कीन्स एक तरीके से हाइड्रोकार्बन का ही है एक तरीके से, बट साइक्लिक रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बात करें हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें आपके रिंग सिस्टम होते हैं, प्लस सारे जो आपके एटम्स हैं वो कार्बन से बना होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन भी होते हैं इनबिल्ट, लेकिन मेनली इस पर कार्बन एटम ही होते हैं। जो हेटेरोएटम्स हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह, इसमें नहीं होते हैं। सो द कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, दे आर कॉल्ड एज ए कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड दीज आर द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मतलब उसमें केवल होंगे ओनली कार्बन एटम। अब ऐसा नहीं कार्बन, इसमें आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों हो सकते हैं, अदर नहीं होंगे रिंग सिस्टम में। रिंग के बाहर तो हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, रिंग सिस्टम में आपके ये दोनों ही रहते हैं। अब इनको हम डिवाइड करें, होमोसाइक्लिक को तो हम बोल सकते हैं एलिसाइक्लिक, जिसे हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, जो कि साइक्लोएल्केन है, जिसमें हम पिछले वीडियो में कवर किया था। उसके अलावा अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें हम जाते हैं साइक्लोएल्केन्स, एक तरीके से पार्शियली अनसैचुरेटेड है, ठीक है, जो हम आज कवर करने वाले हैं, जिसमें आपके डबल बॉन्ड होते हैं। उसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं एरिन्स, जिसमें बेंजीन्स, नेफ्थलीन वगैरह पढ़ते हैं। तो जो बेसिकली आईयूपीएसी का सिस्टम है, वो आपके बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें आपका जो फर्स्ट हम लेटर लिखते हैं वो हम लिखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का। जो भी आपके सब्स्टिट्यूशन है वो उसको हम लिखते हैं प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकली। देन क्योंकि साइक्लोएल्केन्स पढ़ रहे हैं, तो साइक्लोएल्केन्स अगर या साइक्लोएल्कीन्स अगर पेरेंट कंपाउंड है तो रूट वर्ड के पहले हम लिखते हैं साइक्लोवर्ड। देन रूट वर्ड में क्या होगा, जो भी आपके पेरेंट रिंग है उसके क्या बेसिक नाम है। बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स में जो हमारा है नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करता है उसका रूट वर्ड। अगर वो एक हुआ तो मेथ, दो हुआ तो एथ, इस तरीके से आपका मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरीके से होता है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन्स। देन अब उस पर डिपेंड करता है डबल बॉन्ड है या नहीं है, सिंगल बॉन्ड है क्या है। तो अगर सिंगल बॉन्ड हुआ, अगर सी और सी के बीच सिंगल बॉन्ड हुआ तो हम लिखेंगे एन। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो हम लिखेंगे इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हम लिखेंगे आइन। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस आज की इस वीडियो पे वो क्या है, साइक्लोएल्कीन्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे साइक्लोएल्कीन्स के बारे में। ठीक, देन सफिक्स, अगर फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच्ड होते हैं रिंग सिस्टम में, तो हम फंक्शनल ग्रुप को भी लिख सकते हैं। जैसे कि बात करें हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अगर हो तो ऑल लिखते हैं। अगर एल्डिहाइड है तो हम लिखते हैं उसमें एल लिखते हैं। अगर वो कीटोन है तो ऑन लिखते हैं। बट साइक्लिक रिंग में सारे फंक्शनल ग्रुप इनबिल्ट नहीं हो सकते, कुछ ही फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें साइक्लोएल्कीन्स की। तो साइक्लोएल्केन्स में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंस हो तो साइक्लोएल्कीन्स हो जाते हैं। जैसे कि बात करें हमारा साइक्लोप्रोपेन में अगर डबल बॉन्ड हो कहीं भी हो तो क्या होगा, वो साइक्लोप्रोपीन। अगर एक ही बॉन्ड हो तो साइक्लोप्रोपीन हो गया। अगर दो बॉन्ड हुआ तो साइक्लो प्रोप 1,2 या 1,3 डाइन भी हो सकता है ना। 1, 2, 3 यहाँ पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन हो सकता है।
ठीक है, चलिए। तो इस तरह के साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सिन, ये हो गया। तो जो बात करें नंबर सिस्टम की, नंबरिंग कहाँ से करें, तो याद रखिए अगर साइक्लिक रिंग है, साइक्लोएल्केन्स की बात करें, अगर उसको हम पेरेंट रिंग मान रहे हैं तो आपके जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो हमेशा नंबर 1 होगा। और नंबर ऐसे करेंगे कि दोनों डबल बॉन्ड जो हैं 1 और 2 पोजीशन पे आए। पहला रूल ये है, नंबरिंग करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो आप लिख लीजिए जरूर, है ना। जैसे कि बात करें यहाँ पे, तो नंबरिंग अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो 1, यहाँ पे 2 नहीं होगा, इस डबल बॉन्ड को भी सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2, है ना। इस केस में 1 2, या फिर इसको 1 इसको 2 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, दोनों सही हैं। सेम 1 2 या 1 और 2 दोनों सही हैं, कोई इशू नहीं है। इस केस में भी वैसी 1 और 2। क्लियर है, ये हो गया पहला रूल कि डबल बॉन्ड जहां से स्टार्ट होता है नंबरिंग भी वहां से स्टार्ट होती है, अगर साइक्लोएल्केन्स को मेन रिंग सिस्टम मान रहे हैं तो। ठीक, अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन का। तो इस केस में हम क्या मानेंगे, अगर सब्स्टिट्यूशन है तो हमको पहले देखना पड़ेगा आपके डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर रखना पड़ेगा, देन हमारा, तो रूल लिख लीजिए, नंबर सिस्टम डबल बॉन्ड इन लोएस्ट नंबर, देन सब्स्टिट्यूशन लोएस्ट नंबर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हम ये मानेंगे, सेकेंड फिर ये मानेंगे। तो इस केस में देखिए क्या होगा, अगर हम यहाँ 1 करते हैं, यहाँ 2 करेंगे तो कोई इशू नहीं है, हम एक तरीके से डबल बॉन्ड रूल फॉलो कर रहे हैं, डबल बॉन्ड है तो इसको फर्स्ट करेंगे। लेकिन इसमें अगर 1 करेंगे, इसको 1 करेंगे और इसको 2 करेंगे, तो उस केस में जो सब्स्टिट्यूशन है वो लोअर पे नहीं होगा, वो आपके हायर पे चला जाएगा। अगर पॉसिबिलिटीज है कि उसको भी लो, सबसे लोएस्ट रखें, तो हम वो प्रेफर करेंगे। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, सही तरीके से करेंगे तो हमारा हो जाएगा आपका, ये हो गया हमारा 1 नंबर, ये हो गया हमारा 2 नंबर। तो इस केस में आपका जो डबल बॉन्ड है वो भी सेटिस्फाइड हो गया फर्स्ट लोअर ऑर्डर से, और आपका सब्स्टिट्यूशन भी हो गया। तो ये क्या हो गया, 1 ब्रोमो साइक्लोब्यूटीन या 1 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 1 इन, या फिर ब्रोमो साइक्लोब्यूटीन, तीनों सही हैं। आप अगर एक नंबर है तो एक नंबर कई बार हम लोग नहीं लिखते हैं, बट 1 नंबर को भी आप आईपीसी नॉमेनक्लेचर में लिखेंगे तो भी सही है, और वो एग्जैक्ट आपको लोकेशन इन्फॉर्म करता है कि कहाँ पर है। तो ये हो गया हमारा 1 ब्रोमो साइक्लोब्यूटीन, ये साइक्लो ब्यूटीन हो है ये एक्चुअली में, तो BUTENE है ना, स्पेलिंग मिस्टेक से मैं इसको ठीक कर लूँगा। ठीक है, ये हो गया 1 ब्रोमो, फिर साइक्लो, फिर हमारा ब्यूटीन। मैं इसको नोट्स वगैरह में जब इसको मैं अपलोड करूँगा ना PDF फॉर्म में, इसको ब्यूट कर लूँगा। देन देखिए यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे पहला रूल करता है कि आपका लोएस्ट जो आपका नंबरिंग हो वो लोएस्ट हो, तो और सब्स्टिट्यूशन भी लोएस्ट हो। अगर यहाँ हम 1 करते हैं, यहाँ 2 करते हैं और यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, तो ये 2 और 3 तो आ रहा है। अगर हम ऐसे करेंगे, मान लो हम सेकेंड पॉसिबिलिटीज है कि हम ये मान लें, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, देन इसको 3, देन इसको 4। तो मैंने क्या कहा था, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, तो एक पॉसिबिलिटीज है कि आपका 1 पे है और वो सिर्फ 4 पे है, और सेकेंड पॉसिबिलिटीज ये है कि ये आपका 2 पे है और आपका इस पे है 3 पे है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि पहले वाले वीडियो में कि नंबरिंग हम वो रखते हैं जहाँ पे पहला ही सबसे लोएस्ट पॉसिबिलिटीज हो। हम दोनों के जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 पे 5 है, लेकिन लोएस्ट कौन सा है, डिफरेंस कौन सा है, ये आपका लोएस्ट डिफरेंस है। तो ये नंबरिंग बेहतर है। तो 1 2 3 4 इज द राइट नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 इज द राइट नंबर। तो मैं इसको नोट से फिलहाल मिटा देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजिंग ना हो, है ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपका हो जाएगा आंसर। अब 1 पे क्लोरो है, 4 पे क्लोरो है, तो 1 4 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूट 1 इन,
ठीक है, 1,4 डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूट 1 इन। ठीक है, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है। याद रखिए कि पहला हमारा वही होना चाहिए जहाँ पे हमको नंबरिंग देना है डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर। यहाँ पे करते हैं तो 1 2 3 और ये 4। तो अब ये तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो ब्रोमो है वो 3 पे है और ये 4 पे है। तो एक पॉसिबिलिटी से है कि एक 3 पे है, एक 4 पे है, एक 4 पे है। अगर हम नंबरिंग करते हैं इस तरीके से, मान लो ये 1 और सॉरी ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी 3 3 4। तो ये दोनों तो सेम है, डिफरेंस कहाँ आया, यहाँ पे आया। ये लोएस्ट ऑर्डर है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का पॉसिबिलिटीज लोएस्ट ऑर्डर। ठीक, तो ये आपका प्रिफर्ड सही होगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी मैं ठीक कर लेता हूँ। तो इसको मिटा देंगे, इनको मिटा देंगे येलो वाले को। ठीक है, इसको ठीक कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा 2। तो अब देखिए क्या है, 3 पे क्लोरो है, 3 पे आइडो है, 4 पे ब्रोमो है। तो अब लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। तो ब्रोमो पहले आएगा, देन क्लोरो, देन आइडो। तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 आइडो साइक्लो ब्यूट 1 इन। ठीक है, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 आइडो साइक्लो ब्यूट 1 इन। क्लियर है, समझ में आ गया ना। देन अब इस पे देखिए, अब नंबरिंग 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 5 6। जाहिर सी बात है आपका इस केस में सबसे लोअर होगा 1 2 और ये 6। एक में क्या था 2 और 3 होता, तो 2 और 3 तो है बट पहला ही आपका लोअर देना है सब्स्टिट्यूशन को, तो 1 पॉसिबिलिटीज पहला है, तो 1 6 हो गया। तो क्या होगा 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। ठीक है, 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स, हेक्स क्यों, क्योंकि 6 कार्बन एटम है, 1 इन। क्लियर है, कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट्स में कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं यार, कमेंट करेंगे तभी तो हमको लगेगा कि आप कितना देख रहे हैं, कहाँ तक देख रहे हैं और आपके मन में क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। बात करें बुक की ना, तो जो एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहल एंड बहल की, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहल एंड बहल की, आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो एक्चुअली किसी और नोट्स हैं, ऑनलाइन कंटेंट्स हैं, एग्जाम्पल में पुट आउट कर रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और क्या क्या आपको याद रखना है। ठीक है, बुक में जनरलाइज रहता है, और खासकर आप फार्मेसी के हैं तो आप जनरल टेक्स्ट बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, किसी और प्रकाशन की जो केवल पीसीआई सिलेबस के हिसाब से बना रहा है, उसको आप मत पढ़िए। हमेशा आप रेफरेंस बुक को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप टेक्स्ट बुक को एस पर पीसीआई सिलेबस 5th सेमेस्टर के लिए हो, 6 के लिए हो, 2 के लिए हो, उसको मत पढ़िए, वो काम के नहीं हैं। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे कंफ्यूजन ही होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, ठीक है, 1 2 3 कोई इशू नहीं है इस पे। ये 1 2 3 4 5 6 करेंगे तो देर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो आपका नंबरिंग कहाँ से करेंगे स्टार्ट, नंबरिंग हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये 1 ये 2 और 3 पे क्या है, 3 पे आपका है इथाइल ग्रुप। ये क्या है आपका इथाइल ग्रुप, 3 इथाइल साइक्लोब्यूट साइक्लो हेक्स 1 इन। ठीक है, 3 पे सॉरी ये इथाइल है नॉट मिथाइल, 3 इथाइल, मैं इसको ठीक कर लूंगा है ना, अभी तो इसको इसी रहने दीजिए, मैं इसको ठीक कर दूंगा नोट्स में। ये हो गया हमारा 3 इथाइल नॉट मिथाइल, सॉरी फॉर दैट, साइक्लोहेक्स 1 इन। अब देखिए यहाँ पे, अब मेन आते हैं, घुमता है यहाँ पे क्वेश्चन। तो याद कीजिए हमने रूल कहा था, हमें जो क्या रूल था हमारा, अगर रिंग सिस्टम, ओपन चेन सिस्टम, बहुत सारी चीजें हैं तो उसके लिए हमने रूल डिफाइन किया था ना पिछले वीडियो पे, आपको याद होगा, अगर नहीं होगा तो आप जरूर देखिएगा उसको। तो एक रूल और है, ठीक है, पहला रूल ये था कि अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं तो क्या होगा, रिंग सिस्टम इज प्रिफर्ड, देन ओपन चेन, ये तो पता है। ठीक है, और अगर नंबर डिफरेंट हैं तो उस केस में मोर नंबर इज प्रिफर्ड, है ना। लेकिन जो मेन रूल था क्या था,
अगर हमको देखना है दो के बीच में कंपेयर करना है, एक ये आपका हो गया और एक आपका ये हो गया, तो उस केस में कौन सा प्रिफर्ड है? ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ये हमारा एथीन है। तो उस केस में हम देखेंगे पहले फंक्शनल ग्रुप किसमें है, देन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसमें है, देन हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम हाई किसमें है। तो अब यहाँ पे इसमें हाई तो है, बट हर जगह हाई को नहीं करना है ना, आपको पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप किसमें है। दोनों नहीं है, अगर वो नहीं है किसी में तो देखना है आपका डबल बॉन्ड किसमें है या डबल बॉन्ड किसमें है। तो आपके इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो दिस इज द आएगा हमारा रूट वर्ड में आएगा। तो क्या होगा, ये आपका इथाइन है। अब नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ कर सकते हैं हम लोग 1 और ये 2, और इससे जुड़ा हुआ है तो नंबर हमसे यहाँ पे 1 होगा। याद रखिए, कहीं भी कुछ भी और हो, नंबरिंग यहाँ से होगा। अगर हम इसको मान रहे हैं एज ए सब्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा, इस 1 पे साइक्लोहेक्साइल है, 1 साइक्लोहेक्साइल एथीन ये बोल सकते हैं ना। तो 1 तो लिखते नहीं कई बार, चल ही सकते हो, साइक्लोहेक्साइल एथीन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों पे सेम है, बट इसमें बॉन्ड है तो ये प्रिफर्ड है। अब प्रिफर्ड है तो नंबरिंग इसके बेस पे होगा, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये 1 2 3 या 1 2 3 दोनों पॉसिबल है, बट जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ से स्टार्ट करना बेहतर होगा। तो इस केस में आपका ओपन चेन के रूल अलग होते हैं ना, याद रखिए। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी से कि जो डबल बॉन्ड है या बॉन्ड है वो लोएस्ट नंबर पे आए, उसको हम प्रेफर करेंगे। तो इस केस में नंबर होगा ये 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, और इस 2 पे क्या है, इस 2 पे हमारा है साइक्लोहेक्साइल। तो ये हमारा मेन रिंग है, दिस इज द रूट वर्ड के लिए। तो क्या होगा हमारा 2 पे साइक्लोप्रोपाइल, नॉट हेक्साइल, 2 पे साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन, 2 पे साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन। ठीक, अब यहां पे देखिए, यहाँ पे नंबर हम काउंट करते हैं, ये 1 2 3 4 4 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, बट इसमें बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड इस पे है ना, तो ये देखिए प्रिफर्ड, ये प्रिफर्ड हो गया, दिस इज द हमारा रूट वर्ड। तो अब नंबरिंग कहाँ से होगा, ये हमारा हो गया रूट वर्ड। तो नंबरिंग कहाँ से होगा, नंबरिंग आपका ये देना है 1 नंबर 1 2 3, या यहाँ करेंगे तो 1 2 3 तो सेम होगा। ये हमारा होगा पोजीशन नंबर 3, ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए। तो इस 3 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है ये यहाँ पे, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो 3 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन प्रोपीन सॉरी है ना, तो क्या हो गया 3 पे ब्यूटाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। क्लियर। चलिए अब इस केस में तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये 5 होगा, या 1 2 3 4 5 तो वही हो गया, ये 1 पे, ये 2 हो गया और 3 पे है। तो आपके इस साइक्लोपेंटीन इज द मेन रूट वर्ड। तो साइक्लोपेंटीन में क्या है, यहाँ पे है साइक्लोपेंट 1,3 डाई इन, और इसके 5 पे है साइक्लोप्रोपाइल, तो 5 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंट 1,3 डाई इन, इस तरीके से होगा। ठीक है, 5 पे क्या है साइक्लोप्रोपाइल, और इस पे ये क्या है साइक्लोपेंट 1 और 3 डाई इन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका प्रिफर्ड होगा क्योंकि बॉन्ड ये है, तो यहाँ पे फिर ये आपका 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, ये आपका 3 मान लीजिए। इस 3 पे क्या है, 3 पे हमारा है साइक्लोपेंटेन है, जो कि होगा साइक्लोपेंटाइल एज ए सब्स्टिट्यूशन। तो 3 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रोपीन या साइक्लोप्रोप 1 इन। ठीक है, 3 पे साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। यहां पे देखिए दोनों पे बॉन्ड है, तो प्रिफर्ड कौन सा होगा, ये प्रिफर्ड होगा। दिस इज द रूट वर्ड के लिए हम यूज करेंगे, पेरेंट कंपाउंड को बोल सकता हूं मैं। तो ये हो गया हमारा, फिर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हमारा 5। ठीक है, तो 4 पे क्या है, इस 4 पे है हमारा
अब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। अगर ये रूट वर्ड है तो उससे जुड़े हुए जो सब्स्टिट्यूशन पे जो पहला पॉइंट जुड़ा हुआ है ना, वो नंबर 1 होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम इसको सेटिस्फाइड करेंगे, हम इसको पहले मानेंगे तो उससे जुड़ा हुआ कार्बन ही फर्स्ट नंबर होगा, याद रखिए, ऐसे सब्स्टिट्यूशन के रूप में। तो ये 1 2 3, तो क्या होगा इस पे, इस 4 पोजीशन पे है साइक्लोप्रोप 2 in 1 आइल, जुड़ा किससे है, 1 जुड़ा ना, इसलिए 1 आइल। देन साइक्लोपेंट 1 in, ठीक है। 4 पोजीशन पे है ये आपका साइक्लोप्रोप, अब ये 2 पे इन है, 2 in और जुड़ा हुआ है 1 से, ये साइक्लोप्रोपीन जो है जुड़ा हुआ है n से, सॉरी 1 नंबर से, इसलिए 1 आइल है ना। इसको हम 2 साइक्लोप्रोपीन 1 आइल बोल सकते हैं, ठीक। या ये लिखना बेहतर होता है ज्यादा। देन साइक्लोपेंट 1 in, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसमें इसको माने प्रिफर्ड कि इसको माने प्रिफर्ड, हमेशा यहाँ पे होती है, तो आप इसको प्रिफर्ड मानिए मेरे हिसाब से। तो क्या होगा 1 2 3 4 है ना, या 1 2 3 4, तो 4 पे ऑन है, तो इस केस में क्या होगा, साइक्लोपेंट 1 in ऑन या 4 ऑन, देख लेते हैं इसको। सॉरी हमने उल्टा कर लिया, इसमें ये प्रिफर्ड है। हाँ सॉरी, यहाँ पे एक रूल जो हम लोग भूल गए थे, आपने हम लोग पढ़ेंगे होंगे साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स में। चलिए अब देखते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है इस कार्बन पे और ये है, तो इसमें से प्रिफर्ड कौन सा होगा, तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर में आपका जो कीटोन ग्रुप है वो पहले है आपके इन से, तो ये प्रिफर्ड होगा। तो नंबरिंग कहाँ से होगा, दिस इज द 1, ये 2 3 या 2 3, तो दोनों में सेम आएगा, तो कहीं से भी कर लो, 2 3 4 5, तो क्या होगा, साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑन, ठीक है, साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑन। देन यहां पे देखिए, अब यहां पे फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन ये सिंगल कार्बन एटम से बना हुआ फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको प्रिफर्ड नहीं मानेंगे। उस केस में हमारा रिंग सिस्टम प्रिफर्ड होगा और हमारा नंबरिंग कहां से होगा, यहां से होगा, क्योंकि इस केस में नंबरिंग करेंगे तो ये भी लोअर्ड हो गया, ये भी लोअर्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं जाएंगे, 2 जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो 4 पे ब्रोमो है और ये है साइक्लो ब्यूटीन और ये हो गया कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। 4 पे ब्रोमो साइक्लोब्यूट 1 in कार्बोनिल क्लोराइड, जो हम बोलते हैं ना कार्बोनिल क्लोराइड, वही है हैलाइड, वो वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस केस में क्या था रूल था, पहले फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, देन कार्बन एटम, तो फंक्शनल ग्रुप इज द प्रिफर्ड। तो इस केस में यहां पे हम प्रिफर करेंगे इस चीज को, दिस इज द रूट वर्ड, है ना। तो इसमें नंबरिंग यहां 1, ये 2 और ये 1 होगा, और इसको पहले करेंगे, इसको पहले करेंगे, यहां पे करेंगे तो 1, यहां पे 1 2 3 4 होगा, यहां पे 1 2 3 पे होगा। तो याद रखिए, नाइट्रो और इन के कंपेरिजन पे इन प्रिफर्ड है। आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे मेरे नोट्स पे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे होगा 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो हो गया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो इस इथेनॉइल क्लोराइड के 2 पोजीशन पे 2 क्या होगा, 2 पे फिर उसके 6 पे नाइट्रो, 2 इन ब्रैकेट 6 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 3 in 1 आइल इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। इस 2 पोजीशन पे, इसके 2 पोजीशन पे क्या है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के 6 पे नाइट्रो और ये पूरा रिंग है साइक्लोहेक्स, इसके 3 पे इन और ये जुड़ा हुआ है 1 से, इसलिए 1 आइल, देन इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, क्लियर।
अब ये देखिए, ये हमारा जो है वो हमारा है मिथाइलिडीन है, और ये हमारा है इथीन ग्रुप। इसके लिए इथिनाइल होगा सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए होगा मिथाइलिडीन होगा। अब नंबरिंग ये है, तो ये आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो एक तरीके से आपका क्या हो गया, पेंट 3 इन ऑयल क्लोराइड। और उसके 2 पे क्या है, साइक्लोपेंटाइल, और उस साइक्लोपेंटाइल के ये हो गया 1 2 3 4 5, या 1 2 3, तो इथेनाइल पहले होगा, तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। तो क्या होगा, इस 2 इन ब्रैकेट 3 इथेनाइल 4 मिथाइलिडीन साइक्लोपेंटाइल पेंट 3 इन ऑयल क्लोराइड, ठीक है, समझ गया ना। 3 पे 2 पे, इसके 2 पोजीशन पे 3 पे क्या है, इथेनाइल है, इसके 4 पोजीशन पे मिथाइलिडीन है, और ये पूरा क्या हो गया, ये हेक्स है क्या, 1 2 3, हाँ ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, हेक्सानल क्लोराइड है, मिथाइलिडीन है। और यहाँ पे और है, यहाँ भूल गया लिखना, यहाँ पे है साइक्लोपेंटाइल पेंटाइल साइक्लोपेंटाइल हेक्स 3 इन ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो ऑयल आयोडाइड, ये इसको आई कर लेते हैं, या फिर इसको क्लोराइड कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे क्लोराइड कर लेंगे, ठीक है। So these are the basics about the nomenclature of the cycloalkenes. So I hope you like videos. If you like videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates for the coming videos. In last, thank you. Keep watching.